प्रभु मैया, तू मुझे कैसा मानता है? क्रोधी, ईर्ष्यालु, काम विकारी, मायावी, स्वार्थी, भुक्कड़, अभिमानी, लालची, कामचोर। हाँ हाँ हाँ, ये सब सच है। पर ये बात भूल न जाना माँ कि अंत में तो इन सब सत्य से भी बड़ा सत्य ये है कि तू मेरी माँ है। मैं तेरा बालक हूँ। मुझे पता है माँ को बहुत बच्चे होते हैं और सबको संभालना होता है। वो कोई एक ही संतान को पकड़कर नहीं बैठ सकती। प्रेम सबके ऊपर समान, पर जवाबदारी तो सबकी ही ना। पर मेरे लिए, एक बालक के लिए, किसी भी बालक के लिए माँ तो एक ही थी और एक ही रहने वाली है। बालक को कुछ भी हो, वो माँ के पास दौड़ कर आएगा और माँ को उसे संभालना ही पड़ता है। रोते बालक को शांत करना ही पड़ता है, हंसता मुस्कुराता करना ही पड़ता है। माँ बनी है किस लिए? प्रभु जीवो गणो देवो तथापि बाळ तारो छु। प्रभु जीवो गणो देवो तथापि बाळ तारो छु। तने मारा जीवा लाखो, परंतु एक मारे तू। प्रभु जीवो गणो देवो तथापि बाळ तारो छु। तेरा यह बालक बहुत खामियों से भरा है। मैं अंधा हूँ, तुझे देख सकूं ऐसी आंखें मेरे पास नहीं है। लौकिक माता को तो मैं देख सकता हूँ, चमड़े की आंख है मेरे पास, पर प्रभु माता तुझे किस आंखों से देखूं? उसके लिए तो श्रद्धा रूपी, समर्पण रूपी आंखें चाहिए। अंधा हूँ, वैसी श्रद्धा नहीं तुझ पर, ऐसा समर्पण भी नहीं तुझ पर। मैं मंद बुद्धि हूँ। तू कौन? तेरा तमाम जीवों के प्रति स्नेह कैसा? तू विश्व माता कैसी? ये सब मैं समझ सकूं ऐसी मेरी बुद्धि नहीं। मेरी लौकिक माता को समझ सकता हूँ, पर तू तो 2-5 जीवों की नहीं, सर्व जीवों की माता है। तुझे किस तरह समझूं? श्रुत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं है मेरे पास। तेरा ध्यान करने की लगनी भी नहीं मुझे। सब कुछ बहुत मिल जाए तब बालक माँ को भूल जाता है, खिलौने में खो जाता है। ऐसी हालत है मेरी। पुण्योदय से मुझे बाकी बहुत कुछ मिल गया है, इसीलिए तुझे भूल गया। नथी शक्ति निरखवानी, नथी शक्ति परखवानी, नथी तुझ ध्याननी लगनी, नथी तुझ ध्याननी लगनी। तथापि बाळ तारो छु। प्रभु जीवो गणो देवो तथापि बाळ तारो छु। तेरी आज्ञाओं का भंजक हूँ। तेरे करोड़ों संतान तेरी आज्ञा को उत्साह उमंग से पालते हैं। तूने उनको तप करने को कहा, वो करते हैं। नित्य एकाशना कम से कम करते हैं। और मैं तो तप तो दूर की बात, दिन में जब भी मन हो तब खाना, रात को भी खाना, होटल में भी खाना, अभक्ष्य अनंत काय भी खाना। खुले आम तेरी आज्ञाओं को तोड़ता हूँ। तूने उन अच्छे संतानों को जप करने को कहा तो वो हाथ में नवकार वाली लेकर जप करते हैं, भाव से करते हैं। मेरे हाथ में है गिनने के लिए नोटों की थप्पी, मोबाइल, न्यूज़पेपर। जब मुझे नहीं जमता, तूने उनको
दान करने की आज्ञा की है वो दान करते हैं। मंदिर उपाश्रय बनाने के लिए करोड़ों रुपए का दान करते हैं। पाठशाला चलाने के लिए, साधर्मिकों के लिए, मरीजों के लिए, अनाथाश्रमों के लिए, वृद्धाश्रमों के लिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ वो खुद की शक्ति के अनुसार दान करते हैं। पर मैं रहा कंजूस। पाप के मामलों में करोड़ों के खर्चे करने के लिए उदारता बताने वाला मैंने धर्म के मामले में कंजूसाई ही की है। मेरा फ्लैट बनाने के लिए 2 करोड़ खर्च लूँगा, पर उपाश्रय बनाने के लिए 2 लाख भी नहीं दूंगा। फैक्ट्री बनाने के लिए 10 करोड़ लगा दूंगा, पर मंदिर बनाने के लिए 10 लाख भी नहीं दूंगा। लड़की की शादी के लिए 1 करोड़ खर्च लूँगा, पर गरीब साधर्मिकों की सहाय के लिए 1 लाख भी नहीं दूंगा। संतानों को पढ़ाने के लिए लाखों खर्चूंगा, पर पाठशाला में 10,000 रुपये भी नहीं दूंगा। ऐसा विचित्र कंजूस हूँ मैं तो। पाप क्षेत्र में दानवीर, धर्म क्षेत्र में कंजूस। हमेशा हल्के रास्ते अपनाने वाला हूँ। मेरा स्वभाव बन गया है सभी जगह हमेशा धर्म का धिक्कार, पाप का सत्कार। व्याख्यान सुनने की बात आए तो हट, मूवी देखने की बात आए तो चलो चलो, आयम्बिल करने की बात आए तो हट, होटल जाने की बात आए तो चलो चलो, तीर्थ यात्रा की बात आए तो हट, पर्यटन जगहों पर घूमने की बात आए तो चलो चलो, किसी की प्रशंसा अनुमोदना करने की बात आए तो हट, किसी की निंदा करने की बात आए तो चलो चलो। महामिथ्यात्वी हूँ फिर भी तेरा बालक हूँ। तप जप में कीधा, नथी कई दान पुण्य निधा, अधम रसता सदा लीधा, अधम रसता सदा लीधा, तथापि बाण तारो छूं, प्रभु जीवो घणो तेवो, तथापि बाण तारो छूं। प्रभु मैया कुछ भी हो फिर भी बालक माँ को दिल से चाहता ही है। उसके बचपने के कारण भूल करता है, पर चाहना भूलता नहीं। खिलौनों से तंग आएगा तब बालक माँ को ही याद करेगा। ओ अरिहंत देव, आप मुझे ऐसे ही प्यारे हो। संसार के सुख रूपी खिलौने में तुझे भूल जाने वाला, पर जब उन खिलौनों से थक गया तब फिर से तेरी याद आ गई। हाँ, अपराध तो किए ही है, बालक तो मस्ती करने वाला ही है, तोड़फोड़ करने वाला ही है। माफी दे देना मुझे। अरिहंत देव छो प्यारा, गुनाह कर माफ सो मारा, भूलो उपकार हूँ तारा, भूलो उपकार हूँ तारा, तथापि बाण तारो छूं, प्रभु जीवो घणो तेवो, तथापि बाण तारो छूं। तू मेरे साथ ही थी प्रभु मैया, पर तूने देखा कि ये तो विषय सुख रूपी खिलौने के साथ खेलने में मशगूल है, इसीलिए तू मुझे छोड़कर चली गई, तेरे काम में लग गई। पर जैसे ही खिलौने का तुच्छ आनंद मरने लगा, तुरंत ही माँ के प्रेम का शाश्वत आनंद याद आने लगा। पर देखा तो तू जा चुकी थी मेरे हृदय से, जीवन से। अब मेरा कौन? स्वजन तो परजन ही है, सुख सामग्री तो तुच्छ खिलौने ही है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, न कोई पूरा कर सकता है। माँ, बहुत उदास हूँ, दुखी हूँ। खिलौनों के खेल के पीछे तुझे गवा देने का मेरा बड़ा नुकसान मेरे ध्यान में ही न था। माँ, मुझे तू चाहिए, मेरी माँ चाहिए।
फिर से चाहिए, मेरे हृदय में चाहिए। तू वहाँ ही रहती थी, मेरी भूल के कारण चली गई थी। अब फिर से आ जा माँ। तुझे खिलौने के खेल अच्छे नहीं लगते ना माँ? देख, मैंने छोड़ दिए हैं इन विषय सुखों को, उन संसारी सुखों को। मुझे पता है सतत तेरा स्मरण, तेरी आज्ञा का बहुमान, पूरी ताकत के साथ उसका पालन इतना होगा, यानी कि तू मेरे हृदय में ही होगी। पर इन सब के लिए तुझे ही दया करनी पड़ेगी। दया कर मुझा मुझू सदा है रिबाऊं प्रभु तुझ ध्यान उर चाहूं, प्रभु तुझ ध्यान उर चाहूं। तथापि बाढ़ तारो छूं, प्रभु जीवो घणो तेवो। तथापि बाढ़ तारो छूं। कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। खिलौने जैसे तुच्छ विषयों के पीछे पागल हुआ। यह ही मेरा बड़ा दोष, यही है मेरा बड़ा दुख। काट दे इन विषय वासनाओं को प्रभु मैया, तेरी गोद में बिठा दे मुझे। निर्भयता का दान दे मुझे, शांति दे मुझे। तुझे पता है ना, माँ के बिना बालक डरने वाला ही है। डरेगा तो शांति कहाँ से पाएगा? मुझे भी तेरे बिना दुर्गति का डर है ही। इस डर के बीच शांति कहाँ से? मैं नरक में जाऊंगा तो, पक्षी बनूंगा तो? पर बालक को माँ मिली, माँ की गोद मिली, यानी कि दोनों निर्भय। उसे पता है कि माँ तो खुद की जान की बाजी लगाकर भी मुझे तो बचा ही लेगी। इसीलिए तो बालक को डनलोप की गद्दी में जितनी शांति नहीं मिलती, उतनी शांति माँ की गोद में मिलती है। माँ की गोद में सोए हुए बालक के मुख की प्रसन्नता मैंने देखी है, निर्भयता मैंने देखी है। मुझे पता है तेरी आज्ञा वही तेरी गोद है, उसमें मुझे आराम करना है। जो तेरी आज्ञा पाले उसकी ही तू रक्षा कर सकती है। करूँगा प्रभु मैया, करूँगा। अब पूरी मेहनत करूँगा तेरी आज्ञाओं के पालन के लिए। पर मैं था पूरा पापी, पूरा धर्मी बनने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक राह देखना मेरी प्रभु मैया, मुझे छोड़ के चली न जाना मेरी प्रभु मैया। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।